हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं अनुपात एवं समानुपात। ये आज आपकी 5वीं क्लास है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। 3 व्यक्ति ए, बी और सी हैं। इनमें 7500 रुपए की धनराशि को बांटना है और बांटने का क्रम क्या है। ए और बी को धनराशि मिलती है 5:2। पुनः बी व सी को धनराशि मिलती है 7:13 में। तो इसमें कहा गया है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पहले जो अनुपात है, अनुपात को हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे इसको हल करेंगे, इसका प्रोसेस है ये। इस प्रकार इंटू करने से इसका रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा, 5 से 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। तो यहाँ कुल धनराशि कितनी है, 7500 रुपए। और कुल रेशियो कितना है, इसको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, 75 रेशियो। 75 रेशियो क्या है, कुल रेशियो है जो कि बराबर होगा कुल रुपयों के। जब 75 रेशियो 7500 के बराबर है तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, 7500 बटे 75, अर्थात ये 100 के बराबर होगा। हमें यहाँ निकालना है बी को कितनी धनराशि मिलेगी। तो देखिए यहाँ जब एक रेशियो 100 के बराबर है तो बी का कितना रेशियो है, 14 रेशियो है। जब एक रेशियो 100 के बराबर है तो 14 रेशियो किसके बराबर होगा, 1400 के बराबर होगा। इस प्रकार बी को 1400 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 3 व्यक्ति ए, बी, सी हैं जिनका रेशियो क्रमशः 3:2:9 है। 3 व्यक्तियों का अनुपात कितना है, 3:2:9। और सवाल में ये कहा गया है कि सी को बी से 2100 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कितने, 2100 रुपए सी को बी से ज्यादा मिलते हैं। देखिए धनराशि कितनी मिल रही है, 2100 की ज्यादा मिल रही है। और यहाँ रेशियो में कितना डिफरेंस है, 7 ज्यादा है। तो रेशियो कितना अधिक मिल रहा है, 7 रेशियो। धनराशि कितनी है, 2100 अधिक मिल रही है। अर्थात 7 रेशियो 2100 के बराबर होगा। इसलिए एक रेशियो 2100 बटे 7, 7×21। एक रेशियो बराबर किसके होगा, 300 के। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है कि सी ए को कितना वेतन मिलेगा। देखिए जब एक रेशियो 300 के बराबर है तो ए का रेशियो कितना है, 3। जब एक रेशियो 300 के बराबर है तो 3 रेशियो 900 के बराबर होगा। इस प्रकार ए को धनराशि 900 प्राप्त होगी। देखिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 6400 रुपयों को, कुल धनराशि कितनी है, 6400 रुपये है। ठीक है, तो 6400 रुपयों को 3 भागों में बांटना है, ए, बी अनुपात सी। 6400 रुपयों को इन 3 भागों में बांटना है। और इन 3 भागों का रेशियो क्या दिया गया है। इन 3 भागों का जो रेशियो है वो आपका दिया गया है 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3। पहले इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 3 15 एलसीएम इसका मिलेगा। तो 5 का टेबल इसमें लगाएंगे, 5 3 15, 3 से तो 3 3 कितना बना, 9। ए का रेशियो कितना हुआ, 9। 1 का टेबल लगाते हैं एलसीएम में, 1 का 15 बार लगेगा तो 15 से इसको इंटू करेंगे, 15 दूना 30। इसी प्रकार 3 का टेबल एलसीएम में, 3 5 15, 5 से इसको इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, 25। इस प्रकार
ए और बी और सी का अनुपात कितना होगा? 9:30:25। तो कुल अनुपात कितना होगा? अगर इस कुल अनुपात को जोड़ें कितना होगा? ये 64। कुल अनुपात कितना होगा? 64। इसलिए कुल अनुपात कितना है? 64 है और कुल रुपए कितने हैं? 6400 है। तो 64 रेशियो 6400 के बराबर होगा। इसलिए 1 रेशियो 6400/64 अर्थात ये 100 के बराबर होगा। जब 1 रेशियो 100 के बराबर होगा तो इसमें क्या ज्ञात करना है? आपको निकालना है दूसरा व्यक्ति है उसको कितने रुपए मिलेंगे। देखिए दूसरे व्यक्ति का रेशियो कितना है? 30। हम जानते हैं जब 1 रेशियो 100 के बराबर है, 1 रेशियो 100 के बराबर है तो दूसरा अर्थात 30 रेशियो 3000 के बराबर होगा। इस प्रकार दूसरे कारीगर को 3000 रुपये प्राप्त होंगे। तो दूसरे कारीगर को प्राप्त धनराशि क्या होगी? 3000 रुपये होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ए और बी का अनुपात, ए अनुपात बी, ए और बी का अनुपात 4:5 है तथा पुनः बी और सी का अनुपात 2:3 है। बी और सी का अनुपात 2:3 है। 800 रुपये ए को मिलते हैं। ए को प्राप्त धनराशि कितनी है? 800 रुपये। अगर ए को 800 रुपये मिलते हैं तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? पहला हमारा वर्क है कि इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई करेंगे। वो क्या प्रोसेस है सिंप्लीफाई करने का? देखिए 4 दूनी 8 रेशियो, ये 5 दूनी 10, ये कितना आएगा? 5 तिहाई 15 रेशियो। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए को प्राप्त धनराशि बराबर 800। तो ए का रेशियो कितना है? ए का रेशियो है 8। तो 8 रेशियो इसके बराबर होगा 800 के। इसलिए 1 रेशियो बराबर 800/8, यह आएगा 100 के बराबर। जब 1 रेशियो 100 के बराबर है, हमें यहाँ ज्ञात करना है सी को कितनी धनराशि मिलेगी। तो 1 रेशियो जब 100 के बराबर है तो सी की धनराशि 15 रेशियो है। इसलिए 15 रेशियो 1500 के बराबर होगा। इस प्रकार सी को प्राप्त धनराशि क्या होगी? 1500 रुपये होगी। कि 68,000 रुपयों को ए, बी और सी में क्रमशः 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे बड़े व सबसे छोटे भागों में कितने का अंतर होगा? देखिए जो आपका ये अनुपात दिया गया है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे इसको? इसका हम लासा लेंगे 2, 4 और 8 का। तो लासा क्या मिलेगा? लासा इसका मिलेगा 16। अब देखिए यहाँ 2 का टेबल 2 8 16, 8 के ऊपर इंटू करेंगे 8 आएगा। अनुपात 8 का इसका लगाइए 4 × 16, 4 बार 16 का 16 एक बार लगेगा। 1 से इसको इंटू करेंगे 5। तो कुल रेशियो कितना बना? ऊपर 8 4 12 और 12 5 17। तो कुल रेशियो कितना है? 17 रेशियो है। तो कुल रेशियो कुल रुपयों के बराबर होगा। कितने रुपए हैं? 68,000। तो जब 17 रेशियो 68,000 के बराबर है तो 1 रेशियो 68,000/17, 17 चक्कू 68, 1 रेशियो बराबर किसके होगा? 4000 के। जब 1 रेशियो 4000 के बराबर है और हमें निकालना है सबसे बड़े व सबसे छोटे भागों में कितने का अंतर है। तो देखिए यहाँ
सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए का है जो कि 8 है। सबसे छोटा भाग बी का है जो कि 4 है। कितने का अंतर है यहाँ? रेशियो में यहाँ 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। जब एक रेशियो 4000 के बराबर है तो 4 रेशियो 4 चक्कू 16000 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ए और बी में क्रमशः 16000 का डिफरेंस होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको हम कैसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, यदि 126.50 रुपए को क्रमशः ए और बी और सी में, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी और सी में क्रमशः 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए के भाग से कितना ज्यादा होगा? बी का भाग ए के भाग से कितना ज्यादा होगा? अर्थात हमें निकालना है 3 रेशियो का मान। देखिए यहाँ कुल रेशियो कितना है? 5 4 9 और 9 2 11। तो कुल रेशियो 11 है तो कुल रेशियो कुल रुपयों के बराबर होगा। इसलिए जब 11 रेशियो 126.50 के बराबर है तो एक रेशियो 126.50 बटे 11 के बराबर होगा। 11 1 11, 1 यहाँ होगा, 11 1 11, यहाँ बचेंगे आपके 5, 11 5 55, 0। एक रेशियो बराबर होगा 11.50 के। हमें निकालना कितना है? बी और ए के बीच का अंतर जो कि 3 रेशियो है। जब एक रेशियो 11.50 के बराबर है तो 3 रेशियो बराबर 11.50 इंटू 3 कितना मिलेगा? ये 3 5 15 के 5, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 34.50 का होगा। इस प्रकार ए और बी के बीच 34.50 का डिफरेंस होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जो अगला सवाल है वो इस प्रकार दिया गया है कि यदि 700 रुपए को, कुल धनराशि कितनी है? 700 रुपए, उसको क्रमशः ए और बी और सी में बांटना है तो इनके बांटने का अनुपात क्या है? ए और बी और सी में धनराशि को बांटना है 700 रुपयों को। तो इनके जो बांटने का अनुपात है ए और बी का 2:3 है और बी और सी का क्रमशः 4:5 है। तो इसमें कहा गया है तो ए और बी और सी को कितनी कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5 3 15। कुल धनराशि कितनी है? 700। कुल रेशियो कितना बनेगा? ये अगर इसको हम जोड़ें कितना आएगा? ये 35 रेशियो। तो 35 रेशियो कुल रेशियो है और कुल धनराशि 700 रुपये है। जब 35 रेशियो 700 के बराबर है तो एक रेशियो बराबर 700 बटे 35, 35 दूना 70 अर्थात ये मिलेगा 20। एक रेशियो 20 के बराबर है। यहाँ हमें निकालना है ए और बी और सी की धनराशि कितनी होगी। देखिए ए और बी और सी में अनुपात कितने का है? 8 रेशियो और 12 रेशियो और ये 15 रेशियो का अनुपात है। हम जानते हैं एक रेशियो जब 20 के बराबर है तो 8 रेशियो 160 के बराबर होगा और ये 12 रेशियो 240 के बराबर होगा और ये 15 रेशियो 300 के बराबर होगा। इस प्रकार ए और बी और सी को क्रमशः 160 रुपये, 240 रुपये और 300 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी।
देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2600 रुपयों को ए और बी और सी में बांटा जाए। किसमें बांटना है? ए और बी और सी में। कुल धनराशि कितनी है? कुल जो धनराशि है वो कितनी है? 2600 रुपये है। और ए और बी और सी का रेशियो कितना है? 1/2 अनुपात 1/3 और यह अनुपात दिया गया है 1/4। तो अनुपात है, ये भिन्न के रूप में है। पहले इसको हम हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा ये। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा? इसका एलसीएम मिलेगा 12। 2 छंग 12, 6 बार 6 आएगा, 3 चक्कू 12, 4 मिलेगा, 4 तें 12, 3 मिलेगा। तो यहाँ पे कुल रेशियो कितना है? 6, 4, 10, 3, 13। तो कुल रेशियो बराबर होगा कुल रुपयों के, अर्थात 2600 के। तो एक रेशियो बराबर होगा 2600 बटे 13, 13 दूना 26, 00। कितना आएगा? एक रेशियो बराबर 200। यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है कि ए और बी और सी को क्रमशः कितनी कितनी धनराशि मिलेगी। तो देखिए ए और बी और सी का रेशियो कितना है? 6 रेशियो, 4 रेशियो और 3 रेशियो। जब एक रेशियो 200 के बराबर तो 6 रेशियो 1200 के बराबर और 4 रेशियो 800 के बराबर होगा और 3 रेशियो 600 के बराबर होगा। इस प्रकार ए और बी और सी को क्रमशः 1200 रुपये और 800 रुपये और 600 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।